होशियार रहो। तुम अच्छे काम लोगों के सामने इस ख्याल से ना करो कि लोग उसको देखें, तो आसमान में रहने वाले तुम्हारे बाप की तरफ से तुम्हें उसका कोई अजर ना मिलेगा। जब तुम गरीब को खैरात दो तो उसकी तशहीर ना करो, मुनाफिकों की तरह ना बनो। जब कभी रियाकार खैरात देते हैं, यहूदी इबादत गाहों में और गली कूचों में नरसंगों को बजाकर ऐलान करते हैं, और लोगों से तारीफ़ हासिल करना ही उनका मकसद होता है। मैं कहता हूँ यही तो वो सिला है जो वो हासिल करते हैं। और जब भी गरीबों को तुम कुछ दो तो वो खुफिया तौर पर दो, ताकि उसके मुतल्लिक किसी को इस बात का इल्म ना हो। इस तरह तुम्हारा खैरात देना पोशीदा होगा, लेकिन तुम्हारा बाप देखता है कि पोशीदा क्या किया गया है, और वो तुमको इसका अच्छा सिला देगा। जब तुम इबादत करो तो रियाकारों की तरह ना करो। रियाकार लोग यहूदियों की इबादत गाहों में और गलियों के कोनों पर ठहरकर ज़ोर से दुआ करने को पसंद करते हैं, और उनकी ये ख्वाहिश होती है कि लोग उनकी इबादत को देखें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि गोया वो उसी वक्त अपने सिला को पा लिए। अगर तुम इबादत करना चाहो तो तुम अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लो और तुम्हारे बाप की इबादत करो जिसको तुम नहीं देख सकते। तुम्हारा बाप देखता है जो पोशीदा किया गया है, और वो तुमको सिला देगा। जब तुम इबादत करो तो रियाकारों की तरह इबादत ना करो, क्योंकि वो बेमानी बातों को दोहराते रहते हैं। इस किस्म की इबादत तुम ना करो, और वो ये भी समझते हैं कि अगर ज़्यादा बातें करें तो खुदा उनकी दुआ को सुनता है। तुम उनकी तरह ना बनो, इसलिए कि तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारे बाप को मालूम है कि तुम्हें क्या चाहिए। इस वजह से तुम इस तरह इबादत करो। आसमान में रहने वाले ए हमारे बाप, तेरा नाम मुक़द्दस है, तेरी बादशाही आए। जिस तरह के तेरा मंशा आसमान में पूरा होता है, इसी तरह इसी दुनिया में भी पूरा हो। हमारी हर रोज़ की रोटी हमको इसी दिन दे। हमारे गुनाहों को माफ़ कर, जिस तरह हमसे गलती करने वालों को हम माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में न डाल, लेकिन बुराई से हमारी हिफाजत फरमा। हाँ, दूसरों की गलतियों को तुम माफ़ करोगे तो तुम्हारा बाप भी जो जन्नत में है तुम्हारी गलतियों को माफ़ करेगा। अगर लोगों की गलतियों को माफ़ न करोगे तो आसमानों में रहने वाला तुम्हारा बाप भी तुम्हारी गलतियों को माफ़ न करेगा। जब तुम रोज़ा रखो तो तुम अपने चेहरों को फीके और उदास न बनाओ। रियाकार वाले वैसा ही करते हैं, तो तुम उन रियाकारों की तरह ना बनो। वो रोज़ा की हालत में लोगों को दिखावा करने के लिए वो अपने चेहरों की हैयत को बिगाड़ लेते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ, उन रियाकारों को अपने किए का पूरा बदला मिल चुका है। इसलिए जब तुम रोज़ा रखो तो मुंह को खूब धोया करो और सर में तेल लगाओ। तब लोगों को ये बात मालूम नहीं होगी कि तुम रोज़े से हो, लेकिन तुम्हारी नज़रों से पोशीदा तुम्हारा बाप तो ज़रूर तुमको देखता है, और वो पोशीदगी में रूनुमा होने वाले तमाम हालात को जानता है, और तुम्हारा बाप तुमको अच्छा बदला देगा। अपने लिए इस ज़मीन पर ख़जाने ना रखो, क्योंकि इसमें कीड़ा लग जाएगा और जंग आलूद होकर ये ज़ाया हो जाएगा। चोर तुम्हारे घरों में दाखिल हो सकते हैं और जो चीज़ें तुम रखते हो वो चुरा सकते हैं। इसलिए तुम अपने ख़जानों को जन्नत के लिए तैयार करो कि जहां उनको ना तो कोई कीड़ा तबाह करेगा और ना कोई जंग पकड़ेगा, और ना कोई चोर नक़ब-ज़नी के ज़रिए उसको चुराएगा, क्योंकि जहां तेरा ख़जाना होगा वहीं पर तेरा दिल भी लगा रहेगा। आँख बदन के लिए रोशनी है। अगर तेरी आँखें अच्छी हों तो तेरा सारा बदन रोशन होगा। अगर तेरी आंखों में खराबी हो तो तेरा सारा बदन तारीकी से भर जाएगा। तुझ में पाई जाने वाली एक रोशनी अगर वो तारीक हो जाए तो कितना घप अंधेरा हो जाएगा। कोई शख्स एक वक्त दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। वो एक से नफरत करके दूसरे से मोहब्बत कर सकेगा, या अगर एक मालिक की पैरवी करेगा तो दूसरे को नज़रअंदाज करेगा, तो बेवक्त खुदा और मालो दौलत की खिदमत नहीं कर सकता। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुमको ग़िज़ा के लिए फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, और बदन को ढांकने के लिए मलबूसात के लिए तुम फ़िक्रमंद ना होना, क्योंकि ज़िंदगी ग़िज़ा से और बदन कपड़ों से बढ़कर अहम है। परिंदों पर एक नज़र डालो, ना तो वो बीज बोते हैं और ना फसल काटते हैं और ना कोठियों में अनाज के ज़खायर जमा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद आसमानों में रहने वाला तुम्हारा बाप उन्हें ग़िज़ा फराहम करता है, और तुम जानते हो कि उन परिंदों से बढ़कर तुम कितनी कदरों कीमत के लायक हो, और तुम्हारी फ़िक्रमंदी की वजह से तुम्हारी उम्र दराज ना होगी। लिबास की फ़िक्र क्यों करते हो, जबकि खेतों में पाए जाने वाले फूलों पर गौर करो और उनके बढ़ने पर गौर करो। वो मेहनत मुशक्क़त भी नहीं करते और ना अपने लिए कोई कपड़े बुनते हैं। मैं तुमसे जो कहना चाहता हूँ वो ये कि सुलेमान जो इतनी आन बान वाज़मत के साथ रहा, तब भी वो किसी एक फूल की खूबसूरती के बराबर लिबास ज़ेबतन ना किया। मैदान में उगने वाली घास को खुदा पोशाक पहनाता है, जबकि घास जो अब है और कल को आग में जलेगी। इसीलिए खुदा तुमको कितना ज़्यादा पहनाएगा। कम ईमान वाले ना बनो। तुम इस बात की फ़िक्र ना करो कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। लोग जो खुदा को नहीं जानते वो इन अशिया को पाने की कोशिश करते हैं। तुम फ़िक्र ना करो, क्योंकि जन्नत में रहने वाला तुम्हारा बाप जानता है कि तुमको ये तमाम चीज़ें चाहिए।
اسی لیے تم کو خدا کی بادشاہت کے لیے اور اس کی مرضی کے مطابق کاموں کی خواہش کرنا چاہیے، تب تمہیں دوسری چیزیں بھی دی جائیں گی جو تم چاہتے ہو۔ اسی لیے تم کو کل کی فکر نہ کرنی چاہیے، کیونکہ ہر دن کے اپنے مشکلات ہیں، کل بھی اس کے اپنے افکار ہوں گے۔ ریاکاری کی نفی اور پوشیدہ عبادت۔ اس باب کا بنیادی محور خلوص نیت ہے۔ یسوع نے 3 اہم مذہبی فرائض خیرات، دعا اور روزہ کا ذکر کرتے ہوئے خبردار کیا کہ یہ کام لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہونے چاہیے۔ اس دور کے منافق گلیوں میں ڈھنڈورا پیٹ کر خیرات دیتے یا چہرے بگاڑ کر روزہ رکھتے تھے تاکہ لوگ انہیں پارسائی کی سند دیں۔ یسوع نے سکھایا کہ خدا پوشیدگی میں دیکھنے والا ہے، اس لیے عبادت کا تعلق بندے اور خدا کے درمیان ایک ذاتی اور قلبی معاملہ ہونا چاہیے، نہ کہ سماجی نمائش۔ دعائے ربانی، خدا سے تعلق کا نمونہ۔ دعا کے ضمن میں یسوع نے ایک مثالی نمونہ پیش کیا جسے خداوند کی دعا دی لارڈس پریئر کہا جاتا ہے۔ اس دعا کا سیاق و سباق یہ ہے کہ انسان اپنی ضروریات مانگنے سے پہلے خدا کی تقدیس اور اس کی مرضی آسمانی بادشاہت کو اولیت دے۔ اس میں روزانہ کی روٹی کی درخواست کے ساتھ ساتھ معافی کا ایک اہم اصول بیان کیا گیا ہے کہ اگر تم دوسروں کو معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تمہیں معاف کرے گا۔ یہ دعا انسان کو خود غرضی سے نکال کر الہی منشا کے تابع کرتی ہے۔ ترجیحات کا تعین، ابدی خزانہ بمقابلہ دنیاوی دولت۔ یسوع نے یہاں ایک بہت گہری نفسیاتی حقیقت بیان کی ہے، جہاں تمہارا خزانہ ہوگا وہیں تمہارا دل بھی ہوگا۔ انہوں نے زمین پر مال و دولت جمع کرنے کے بجائے جنت میں اجر جمع کرنے کی تلقین کی، کیونکہ زمینی چیزیں زنگ، کیڑے اور چوروں سے محفوظ نہیں ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ انسان بیک وقت 2 مالکوں یعنی خدا اور دولت یعنی مامون کی خدمت نہیں کر سکتا۔ آنکھ کو بدن کا چراغ کہہ کر انہوں نے یہ سمجھایا کہ اگر انسان کی نیت اور بصیرت صاف ہے تو اس کا پورا وجود روشن رہے گا۔ توکل علی اللہ، فکر معاش سے آزادی۔ باب کا آخری حصہ انسانی زندگی کے سب سے بڑے مسئلے یعنی فکر معاش، انگزائٹی کا حل پیش کرتا ہے۔ یسوع نے پرندوں اور کھیت کے پھولوں سوسن کی مثال دے کر سمجھایا کہ جو خدا ادنا مخلوق کا خیال رکھتا ہے وہ اشرف المخلوقات انسان کو کیسے بھول سکتا ہے۔ انہوں نے کم ایمان والوں کو جھنجھوڑا اور یہ سنہرا اصول دیا کہ تم پہلے خدا کی بادشاہت اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ یہ حصہ کل کی فکر چھوڑ کر آج کے دن میں خدا پر بھروسہ کرنے کا درس دیتا ہے۔